हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी समागम पर। साथियों, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए कुछ खास और महत्वपूर्ण अपडेट देने वाला हूं, क्योंकि साथियों आपको पता होना चाहिए ये जो सितंबर का महीना आने वाला है, ये सितंबर का महीना हमारे किसान भाइयों के लिए और मजदूर बेहद अहम रहने वाला है। क्योंकि साथियों हमारे किसान भाई और मजदूर वर्ग के लिए सितंबर के महीने में कुछ विशेष और खास अपडेट देखने को मिल रही हैं। साथियों अपडेट क्या मिल रही है और क्या महत्वपूर्ण सूचना आपको इस सितंबर के महीने में देखने को मिलेगी, संपूर्ण डिटेल में आपको इस वीडियो में बताऊंगा। दोस्तों सबसे जो महत्वपूर्ण अपडेट आ रही है वो पीएम किसान सम्मान निधि योजना को लेकर आ रही है, जो कि साथियों सितंबर के महीने में आपकी जो 18वीं किस्त है वो वितरित हो जाएगी। ये बयान मेरा खुद का नहीं है साथियों, हमारे कृषि मंत्री जी का बयान है। और साथियों कृषि मंत्री जी के बयान के अकॉर्डिंग जो आपकी 18वीं किस्त है वो कब वितरित होगी, इसके अलावा साथियों आपको यह भी पता होना चाहिए कि 13 सितंबर को किसान कर्ज माफी के संबंध में एक महत्वपूर्ण अपडेट आ रहा है, जो कि साथियों हमारे सभी किसान भाइयों के लिए कुछ खास रहने वाली है। इसके अलावा साथियों जन कल्याण के अंतर्गत अर्थात आम जनता के लिए हमारी वर्तमान बजल्ला सरकार ने 33 वित्तीय योजना संचालित कर रखी है, यानी कि फ्लैगशिप योजनाएं। साथियों 33 फ्लैगशिप योजनाएं कौन सी हैं? साथियों यदि आपको इन योजनाओं का फायदा नहीं मिल रहा है तो आपको क्या करना होगा ताकि आपको वित्तीय सहायता मिल जाए इन 33 फ्लैगशिप योजनाओं के माध्यम से। इसके अलावा साथियों जो हमारा मजदूर वर्ग है उनके खाते में यदि अभी तक 1000 रुपए की राशि ट्रांसफर नहीं की गई है तो साथियों किस प्रकार से होगी। और साथियों ई श्रम कार्ड धारी कैंडिडेट के लिए अर्थात जिनके पास ई श्रम कार्ड है उनके लिए विशेष अपडेट आपको देखने को मिलेगी। तो चलिए साथियों वीडियो को शुरू करते हैं और वीडियो का एक एक स्टेप अच्छे प्रकार से समझ लेते हैं। साथियों सबसे पहले हम चर्चा करते हैं किसान कर्ज माफी के बारे में, जो कि 13 सितंबर को आपको अपडेट मिलने वाली है। साथियों अपडेट क्या रहेगी पहले तो वो देख लीजिएगा। आपको बताना चाहूंगा हमारे राजस्थान राज्य के अलावा बहुत सारे राज्य ऐसे हैं जहां पर साथियों किसान कर्ज माफी हो चुकी है। हालांकि साथियों गहलोत सरकार के अंतर्गत भी लगभग 1 लाख से लेकर 2 लाख रुपए प्रति किसान के हिसाब से पिछली बार कर्ज माफी हुई थी, लेकिन साथियों वर्तमान बजल्ला सरकार के अंतर्गत किसान कर्ज माफी के आसार दिखाई नहीं दे रहे। अर्थात साथियों राज्य स्तर पर यदि हम बात करें तो राजस्थान के किसानों के लिए किसान कर्ज माफी का स्कोप नहीं मिल पा रहा है। लेकिन साथियों क्या केंद्र सरकार किसान कर्ज माफी के अंतर्गत कुछ विशेष चर्चा कर रही है? तो दोस्तों आपको बताना चाहूंगा जो हमारे किसान भाई हैं उनकी आर्थिक स्थिति भी बेहद कमजोर है। और साथियों आपको भी पता होगा खेती से इतनी उपज नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से हमारे किसान भाई अपना कर्जा नहीं दे पाते हैं, कर्जे के जंजाल में जूझते रह जाते हैं। लेकिन साथियों आपको यह भी पता हुआ कि विभिन्न प्रकार की जो पार्टियां होती हैं वो अपनी सत्ता बनाती हैं और साथियों सत्ता में सरकार स्थापित करती हैं, लेकिन अभी तक आप लोगों ने केंद्र के माध्यम से किसानों के प्रति किसान कर्ज माफी के संबंध में कोई अपडेट नहीं देखी होगी। हालांकि जब लोकसभा के चुनाव हो रहे थे तो हमारे किसान भाई ये उम्मीद कर रहे थे कि हो सकता है कोई ना कोई पार्टी आए और उसकी सत्ता स्थापित हो और वो हमारे किसानों के संबंध में किसान कर्ज माफी कर दे, लेकिन फिर भी उनको वहां पर निराशा देखने को मिली है। लेकिन साथियों 13 सितंबर को क्या बड़ी अपडेट है अब वो आप लोग जान लीजिएगा। दोस्तों आपको बताना चाहूंगा यदि आप एक किसान और आपके पास भी किसान कर्ज है, यानी कि आप लोगों ने भी लोन ले रखा है, तो साथियों तो स्वाभाविक सी बात है कि आप लोगों ने कम से कम 1 लाख से लेकर के 5 लाख 2 लाख 3 लाख इतना तो लोन ले रखा ही होगा। तो साथियों अब आप लोगों के लिए अपडेट यह है कि आप लोग 13 सितंबर के दिन अपना किसान कर्ज माफी भी करवा सकते हैं और साथियों लोन भी चुकवा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों आपको ये पता होना चाहिए क्योंकि 13 सितंबर के दिन दोस्तों लोक अदालत लगने वाली है। अब दोस्तों आप लोग ये सोच रहे हैं सर लोक अदालत क्या है? देखिए साथियों जो हमारे किसान भाई जिन्होंने केसीसी पर ऋण ले रखा है, यानी कि जिनके पास केसीसी का कर्जा है दोस्तों, उनके लिए यहाँ पर लोक अदालत लगाई जाती है। साथियों लोक अदालत गवर्नमेंट के माध्यम से एक नोटिस आता है, किसके लिए? किसान भाई के लिए। यानी कि यदि किसान भाई समय पर कर्जा नहीं दे पाता है तो लोक अदालत में जाने के लिए उसके पास एक नोटिस आता है। यदि साथियों आप एक किसान और आपके पास लोक अदालत के लिए नोटिस आता है तो आपको लोक अदालत में जाना चाहिए यदि आप कर्जा देने के इच्छुक में हो। यदि साथियों आप कर्जा चुका ही नहीं सकते तो आप लोक अदालत के उस नोटिस को लेकर के चिंता ना कीजिएगा, आपको लोक अदालत में जाने की जरूरत नहीं है। अब आप लोग पूरा डिटेल से समझिएगा। देखिए साथियों जिन किसान भाइयों के पास कर्जा होता है और जो कर्जा नहीं दे पाते हैं उनके लिए या तो बैंकों के माध्यम से या फिर गवर्नमेंट के माध्यम से लोक अदालत में उपस्थित होने का एक नोटिस आता है। साथियों जो लोक अदालत में नोटिस आता है वो साथियों इसलिए आता है ताकि आपके पास जितना भी कर्जा है उस कर्जे को आप लोग दे सके। मान के चलिए किसी किसान भाई के पास 2 लाख का कर्जा है, यदि उसके पास लोक अदालत का नोटिस आया है तो दोस्तों लोक अदालत का नोटिस आने का मतलब है आप लोग लोक अदालत में जाइए, वहां पर समझौता कीजिए और आपको कम से कम 40% या 30% का जो कर्जा है वहां पर गवर्नमेंट के माध्यम से माफ कर दिया जाता है। और दोस्तों 2 लाख का जब आप लोग 30% या 40% कर्जा माफ करवा लोगे उसके बाद जो बकाया कर्जा होगा वो आपको देना होगा। साथियों आपको बताना चाहूंगा लोक अदालत साल के अंतर्गत 4 बार लगती है और साथियों अब तक इसके 2 चरण कंप्लीट हो चुके हैं। जो तीसरा चरण होने वाला है वो 13 सितंबर को होने वाला है, यानी कि साथियों आप लोग के राज्य में और आप लोग के जिले में लोक अदालत लगाई जाएंगी। यदि साथियों आप कर्जा देने के इच्छुक हैं और आप चाहते हैं कि हमको कोई डिस्काउंट या फिर बेनिफिट मिल जाए तो आपको साथियों 20 से लेकर के 30% तक का कर्ज माफ हो सकता है। वो
लोक अदालत में समझौता करवाया जाता है। यदि साथियों आप कर्जा नहीं दे सकते तो आप लोक अदालत ना जाइएगा। लेकिन साथियों आपको बताना चाहूंगा, जिन किसान भाइयों के पास नोटिस नहीं आया है लोक अदालत में उपस्थित होने का, तो आपको लोक अदालत जाने की जरूरत नहीं है। आप लोक अदालत मत जाइएगा, क्योंकि नोटिस उन्हीं कैंडिडेट के लिए आता है जो समय पर किसान कर्ज नहीं दे पाते हैं और गवर्नमेंट को यह लगता है कि इस किसान भाई के लिए कुछ छूट या कुछ बेनिफिट दिए जाने चाहिए, तो उसके लिए 30% या फिर 40% जो है बेनिफिट या छूट दिया जाता है लोक अदालत के माध्यम से। और साथियों जो चौथा चरण होने वाला है वो दिसंबर के आसपास हो जाएगा, नवंबर दिसंबर में, और जो तीसरा चरण है वो 13 सितंबर के आसपास होगा। तो साथियों लोक अदालत में आप लोग जाइएगा यदि नोटिस आता है तो, ठीक है ना। हालांकि नोटिस आने शुरू हो चुके हैं, बहुत सारे किसान भाइयों के मेरे पास मैसेज आए थे कि हमारे पास लोक अदालत का नोटिस है, हम क्या करें। यदि आपके पास नोटिस आया है तो आप लोग जाइए और अपना किसान कर्ज माफ करवाइए। लगभग साथियों 20 से लेकर के 30% तो हर किसान भाई का माफ हो जाता है, लेकिन यदि आपकी किस्मत अच्छी है तो हो सकता है 40% भी आप लोग के लिए यहाँ पर बेनिफिट देखने को मिल जाए। आपका लोन 40% तक माफ हो जाए, बकाया 60% आपको भुगतान करना पड़ेगा। तो साथियों किसान कर्ज माफी के संबंध में अभी फिलहाल में यही अपडेट थी। केंद्र सरकार के माध्यम से 2 लाख रुपए, 3 लाख रुपए, 5 लाख रुपए तक का जो किसान कर्ज माफी की अपडेट है, साथियों हमको नहीं लग रही है कि केंद्र सरकार की कोई मंशा हो जो किसानों का कर्ज माफ कर दे। इसलिए साथियों यदि आप लोग अपना छोटा मोटा कर्जा माफ करवाना चाहते हैं तो इस प्रकार से आप करवा सकते हैं। इसके अलावा साथियों जो सबसे महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ रही है वो हमारे पीएम किसान सम्मान निधि योजना को लेकर आ रही है। साथियों राजस्थान के अंतर्गत किसान भाइयों के लिए पीएम किसान सम्मान निधि 12,000 रुपए करने की घोषणा की थी, लेकिन दोस्तों 6,000 के स्थान पर अब राजस्थान के किसानों को सिर्फ 8,000 ही दिए जा रहे हैं, यानी कि 2,000 रुपए ही बढ़ाए गए हैं। लेकिन आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, 1-2 साल में आप लोगों के 12,000 कंप्लीट हो जाएंगे, यानी कि इसको चरणबद्ध प्रक्रिया से पूर्ण किया जाएगा। लेकिन दोस्तों सवाल यह है कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 18वीं किस्त कब तक आएगी। तो दोस्तों मैं आपको एक वीडियो दिखा देता हूं हमारे कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी का, उसके बाद हम चर्चा करते हैं 18वीं किस्त पर। मंत्री जी बात करते हैं मन की बात, जैसे प्रधानमंत्री जी मन की बात करते हैं तो उनने ही हमें कहा था 1 दिन महीने में, और सितंबर महीने से हम शुरू कर देंगे। सितंबर के महीने में तारीख जल्दी तय करेंगे, किसानों की बात शुरू कार्यक्रम कर दिया जाए। रेडियो पे, टीवी के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से, अपने मोबाइल के माध्यम से भी आप सुन सकते हैं। वैज्ञानिक बैठेंगे, कृषि विभाग के अधिकारी बैठेंगे, हम भी बैठ जाएंगे। तो साथियों आप लोगों ने वो वीडियो तो देख लिया होगा। अब मैं आपको बताना चाहूंगा, यदि आप लोग अपनी 18वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं तो आप लोग इस बात को ध्यान में रखिएगा, जब कभी भी केंद्र सरकार के माध्यम से 18वीं किस्त रिलीज की जाती है तो साथियों 18वीं किस्त उस महीने की किसी विशेष तारीख को रिलीज की जाती है, यानी कि कोई खास दिन होता है या फिर कोई जयंती होती है या फिर हमारी जो सरकार होती है वो उस तारीख के माध्यम से कुछ संकेत, कुछ इंडिकेशन देना चाहती है। तो इसी प्रकार से साथियों उम्मीद लगाई जा रही है कि जब अपना इस सितंबर के महीने में कृषि विभाग के माध्यम से जब किसान की बात कार्यक्रम शुरू किया जाएगा तो साथियों उसी दिन यानी कि सितंबर के महीने में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी रिमोट का बटन दबा करके सभी किसान भाइयों के अकाउंट में 18वीं किस्त का पैसा ट्रांसफर कर देंगे, क्योंकि साथियों इससे विशेष और कुछ खास दिन होने वाला नहीं है। इसलिए साथियों उम्मीद लगाई जा रही है कि सितंबर के आसपास आप लोग का पेमेंट आ जाएगा। अब बात करते हैं साथियों आप लोग की अगली अपडेट की। दोस्तों अगली अपडेट निकल के आ रही है ई श्रम कार्ड धारी कैंडिडेट के लिए। आपको बताना चाहूंगा साथियों 1,000 रुपए वाली जो योजना चल रही है, यानी कि ई श्रम कार्ड धारी कैंडिडेट जिनके पास ई श्रम कार्ड है उनके खाते में 1,000 रुपए ट्रांसफर किए जाते हैं। साथियों आपको बताना चाहूंगा यदि आप लोग राजस्थान के निवासी तो आपके खाते में 1,000 रुपए की राशि ट्रांसफर नहीं की जाएगी, लेकिन यदि आप लोग उत्तर प्रदेश के निवासी या फिर मध्य प्रदेश के निवासी हैं तो आपके खाते में 1,000 रुपए की राशि ट्रांसफर कर दी गई होगी। क्योंकि साथियों राजस्थान के अंतर्गत ई श्रम कार्ड धारक कैंडिडेट के लिए जो 1,000 रुपए पेंशन की योजना है वो संचालित नहीं है, लेकिन आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। आपको 1,000 के स्थान पर 3,000 रुपए का पेमेंट मिलेगा, क्योंकि साथियों ई श्रम कार्ड धारी कैंडिडेट के लिए केंद्र सरकार के माध्यम से 3,000 रुपए हर महीने पेमेंट दिया जाएगा। किस प्रकार से आपको आवेदन करना इसके संबंध में साथियों मैंने आपको पिछला वीडियो बनाया था, उसका लिंक मैं आपको इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहां से क्लिक करके आप पूरा प्रोसीजर देख लेना किस प्रकार से आप लोग 3,000 रुपए वाली उस पेंशन के लिए आवेदन कर सकते हैं। हालांकि साथियों आपको बताना चाहूंगा निराश होने की आवश्यकता नहीं है। यदि आपके खाते में 1,000 रुपए ट्रांसफर नहीं किए गए हैं तो साथियों आप लोग 3,000 रुपए वाली पेंशन की योजना का आवेदन कर दीजिएगा। केंद्र सरकार की तरफ से आपको 3,000 रुपए महीना पेंशन दिया जाएगा। इसके अलावा साथियों ई श्रम कार्ड के संबंध में और कुछ महत्वपूर्ण अपडेट देख लीजिएगा। मैंने यहाँ पर एक छोटा सा आर्टिकल लिखा, आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। जो ई श्रम कार्ड होता है साथियों उसका उद्देश्य क्या होता है? इसका उद्देश्य राजस्थान के सभी श्रमिकों को वित्तीय सहायता पहुंचाना है। ई श्रम कार्ड धारकों के लिए सरकार ने उनकी बिटिया की शादी होने पर आर्थिक सहायता देने वाली योजना तथा मेधावी छात्र होने पर स्कॉलरशिप वाली योजना संचालित कर रखी है। और इसके अलावा स्पोर्ट्स के अंतर्गत ई श्रम कार्ड धारकों के बच्चों को अतिरिक्त सुविधाएं मिलती हैं, यानी कि इनको डिस्काउंट मिलता है और साथियों एक कोटा दिया जाता है। उस कोटे के माध्यम से स्पोर्ट्स में ई श्रम कार्ड धारक का कैंडिडेट का यदि बच्चा अच्छा परफॉर्मेंस करता है तो उस कोटे को लागू करके दोस्तों उसका सिलेक्शन आराम से हो जाता है। यदि आप ई श्रम कार्ड बनवाना चाहते हैं तो आपको राजस्थान सरकार के माध्यम से 13 प्रकार की योजनाओं का सीधा लाभ
दिया जाएगा। इन योजनाओं में यानी कि साथियों ई श्रम कार्ड के माध्यम से आपको वित्तीय सहायता तो मिलती है, लेकिन 13 प्रकार की योजना का भी आपको यहाँ पर मदद मिलती है, यानी कि 13 प्रकार की योजनाओं का लाभ आप लोग डायरेक्ट उठा सकते हो। इन योजनाओं में ई श्रम कार्ड धारक कैंडिडेट के लिए आर्थिक स्थिति को मजबूत करने हेतु 1000 रुपए प्रतिमाह अनुदान वाली योजना भी सम्मिलित है। ऐसी बात नहीं है कि राजस्थान में 1000 रुपए नहीं वितरित किए जाते, साथियों वितरित किए जाते हैं, लेकिन वो किसी अकाल की समस्या पर, किसी महामारी की समस्या पर, यानी कि जब राजस्थान में कोई अकाल या महामारी होता है तभी साथियों 1000 रुपए उनके लिए हर महीने ट्रांसफर किए जाते हैं, जो राजस्थान के निवासी हैं उनके लिए, ठीक है ना। यदि राजस्थान में किसी भी प्रकार का अकाल आता है या महामारी फैलती है तो ई श्रम कार्ड धारक जो व्यक्ति है उसके लिए हर महीने 1000 रुपए पेंशन वितरित की जाती है। उत्तर प्रदेश सरकार में ई श्रम कार्ड धारी कैंडिडेट के लिए हर महीने 1500 रुपए पेंशन वितरित की जाती है। आपको बताना चाहूंगा वर्तमान में सभी ई श्रम कार्ड धारकों के लिए हर महीने 1500 रुपए पेंशन वितरित की जा रही है, वो भी उत्तर प्रदेश सरकार में, ठीक है ना। यानी 1000 से 1500 रुपए उनके लिए खाते में ट्रांसफर किए जाते हैं। तो आप लोग अपना चेक मत कीजिएगा, राजस्थान के निवासियों के लिए ट्रांसफर नहीं किए गए हैं, ठीक है ना, क्योंकि साथियों झूठा आश्वासन देना और झूठी सूचना देना हमारे चैनल का कोई उद्देश्य, कोई मकसद नहीं होता है। यदि आपके पास ई श्रम कार्ड है और आपका बच्चा या बच्ची पढ़ने में अच्छे खासे है तो 12वीं पास करने के बाद स्नातक करने पर 85,000 रुपए की स्कॉलरशिप आपके मेधावी छात्रों बच्चे के लिए दी जाती है। इस बात को भी ध्यान में रखिएगा, यानी कि आपके बच्चे का 10th और 12th में 80 से लेकर के 85% बनता है, तो साथ ही जो आपका बच्चा स्नातक करता है, कोई ग्रेजुएशन करता है, तो उसके लिए 85,000 रुपए की स्कॉलरशिप दी जाती है। इस बात को भी समझिएगा, ठीक है ना। अब बात करते हैं साथियों राजस्थान की 33 फ्लैगशिप योजनाओं की, यानी कि साथियों ऐसी योजना जो वित्तीय सहायता वाली योजना है। दोस्तों मैं आपको यहाँ पर 33 फ्लैगशिप योजनाओं के बारे में बता रहा हूँ। आप यदि एक भी योजना के लिए लाभार्थी नहीं है, यानी कि आपको यदि इनमें से एक भी योजना का लाभ नहीं मिल रहा है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। आप किन किन योजना का लाभ लेना चाहते हैं उनके संबंध में मैं अलग से एक वीडियो लेके आ जाऊंगा, क्योंकि साथियों 33 फ्लैगशिप योजना यानी कि वित्तीय सहायता वाली ऐसी योजना जिनसे आपको डायरेक्ट खाते में पैसा आता है और साथियों आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत किया जाता है। ये बच्चों के लिए, बूढ़ों के लिए, बुजुर्गों के लिए और युवा कैंडिडेट के लिए और महिलाओं के लिए संचालित की गई योजना है। आप देख लीजिए कौन सी योजना है साथियों। मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन, मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन, मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना। इसके स्थान पर वर्तमान बजला सरकार ने आयुष्मान कार्ड जारी कर दिया गया है। इसके अलावा मुख्यमंत्री निःशुल्क दवाई योजना ये चल रही है, मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना, मुख्यमंत्री निरोगी राजस्थान शुद्ध के लिए युद्ध योजना अभी साथियों कुछ ही महीने चलाई गई थी, 1 या 2 महीने पहले। इस योजना में साथियों ये अपडेट आती है, यदि आप किसी भी ऐसी दुकान की शिकायत करते हो जो किसी खाने पीने की जो वस्तुएं होती हैं उनमें मिलावट करता है, यानी मिलावटखोर दुकानदार की शिकायत करते हो, तो आपको 50,000 रुपए की इनाम मिलती है। वो भी साथियों आपकी सूचना को गुप्त रखा जाता है और गुप्त ही आपको सारी यहाँ पर धनराशि दी जाती है ना। इसके अलावा साथियों बात करते हैं मुख्यमंत्री अनप्रति कोचिंग योजना की, देवनारायण छात्रा स्कूटी वितरण योजना, या इसके अलावा पर्यटन हॉस्पिटैलिटी क्षेत्र को बढ़ावा देने वाली योजना, घर घर औषधि योजना। इसके अलावा इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना, इसको बंद नहीं किया गया है, वर्तमान में भी चल रही है, याद रखना इस चीज को। इंदिरा गांधी रसोई योजना को बंद कर दिया गया, इसके स्थान पर श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना खोल दी गई है और इसमें साथियों कुछ जो है भोजन की क्वालिटी भी बढ़ा दी गई है। पिछली बार 400 ग्राम की थाली मिलती थी, अब की बार 600 ग्राम की थाली मिलती है ना। यानी कि मतलब साथियों ऐसी कुछ योजना है जिनको बंद कर दिया गया है, लेकिन आपको पता होना चाहिए बजला शर्मा ने जिन योजना को बंद किया उनके स्थान पर बेहतरीन और अच्छी योजना का संचालन भी किया है। इसके अलावा कालीबाई भील मेधावी छात्र स्कूटी योजना, मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, मुख्यमंत्री निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण योजना, निरोगी राजस्थान पालनहार योजना, राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना वर्तमान में चल रही है, याद रखना इस चीज को, ये बंद नहीं हुई है। श्लोक नीति वाली और साथियों MME एक्ट या फिर स्वयं प्रमाणीकरण योजना, इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना, जन सूचना पोर्टल, महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूल और साथियों मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना, मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना, मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना ये अलग से है साथियों, ठीक ना, ये लघु उद्योग वाली योजना है। इसके अलावा साथियों राजस्थान कृषि प्रसंस्करण या फिर कृषि व्यवसाय या फिर कृषि निर्यात प्रोत्साहन योजना, इसके अलावा साथियों राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना, राजस्थान जन आधार योजना, 1 रुपये किलो गेहूं योजना और मुख्यमंत्री युवा संबल योजना, जिसमें साथियों आपको कितने रुपए पेमेंट मिलता है हमारे युवा बेरोजगारों को, 4,000 रुपए, और महिलाओं के लिए कितना मिलता है, 4,500 रुपए, ठीक है ना। तो साथियों 33 फ्लैगशिप योजना थी, यदि इनमें से एक भी योजना का लाभ नहीं मिल रहा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, आपको पात्रता बताऊंगा, अलग से वीडियो लेके आऊंगा और आपके कमेंट का रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा।